प्रेमानंद जी महाराज के विषय में जो कुछ वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, उन पर लोगों का कहना है कि आप उनके पक्षधर हैं या समर्थक हैं। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी का पक्षधर या समर्थक नहीं हूं। मैं एक भगवान आदिनाथ शिव के अलावा किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हूं, ना किसी को मानता हूं। तो उनकी कुछ बातें अच्छी हैं, वो भक्ति भाव में रहते हैं, वो जो अच्छी बातें बताते हैं, संस्कारवान बातें करते हैं, इसलिए मैंने कुछ बातें जो उनकी ठीक थी उन पर बातें कही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनका पक्षधर हूँ या उनका भक्त हूँ या समर्थक हूँ। मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं, यहाँ तक कि मेरे कुछ उनसे विरोध भी हैं जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये उन्होंने ठीक नहीं कहा है। पर उन बातों को ज़्यादा इस प्रकार से कहना अच्छा नहीं, क्योंकि उनके बारे में अच्छी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जब नहीं मानता, पर उनके लिए मैं निंदा करने नहीं बैठूँगा। जैसे मैं एक बात कहता हूँ बहुत सामान्य सी, जो उनको विचारनी चाहिए या जो उनके भक्त हैं उनको विचारनी चाहिए कि ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, वो किस आवेश में बोल गए हैं। जब उन्होंने राधा रानी के ऊपर बात करी थी बहुत सारी, तो उन्होंने एक बात कही, बहुत सी बातें कही, उनमें एक बात ऐसी कह दी जो कि बहुत ही अनुचित हो गया। मुझे लगता है कि अगर राधा के साथ वो न्याय करना चाह रहे हैं, राधा रानी को इष्ट मानना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण को वो बहुत ही वहाँ पर नीचा दिखा गए। उन्होंने कहा कि कौन है कृष्ण, राधा को तुम जानते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण पीकदान लिए खड़े रहते हैं राधा के सामने। पीकदान माने एक पात्र होता है इसमें कि थूकते हैं, जिसमें कि पीक मतलब थूक, पान खा के थूकते हैं इसके अंदर, वो पीकदान होता है। तो श्री कृष्ण राधा का पीकदान लिए खड़े रहते हैं। तो ठीक है, अगर आप भाव में हो सकता है, किन्हीं आपके संप्रदाय के, जो उनका संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय है, किसी ग्रंथ में हो सकता है ऐसा, पर आप कृष्ण के बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकते ना। कृष्ण के बारे में ये बातें कहना ठीक है, हो सकता है आप कहें कि वो प्रेम में है, और जिसका जो प्रेमी होता है वो तो सब कुछ करता है, पीकदान लिए भी खड़ा रहता है उसके लिए। तो राधा के प्रेम में कृष्ण है, तो हालांकि ये बात तो स्पष्ट है कि राधा का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मैं फिर कहता हूँ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में मिल जाएगा आपको जहाँ मिलता है, पर ऐतिहासिक नहीं मिलेगा। अगर आप महाभारत को इतिहास मानते हैं तो राधा का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अगर आप महाभारत को भी इतिहास नहीं मानते हैं तब तो कृष्ण का भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलेगा। पर अगर महाभारत को हम इतिहास खंड में गिनते हैं तो राधा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वो ना होते हुए भी ठीक है, भक्ति भाव में आप देवी की उपासना करते हैं, मानते हैं, और उसमें ये कहना कि उनके लिए कृष्ण आराध्य हैं, उनके प्रीतम हैं, सब बातें ठीक है, पर उनके लिए पीकदान लिए खड़े रहने का मतलब ये होता है कि पीकदान उठाने का काम किसका होता है सब जानते ही हैं। कितना भी प्रेम हो, कितनी भी बातें हों, पर व्यक्ति किसी के लिए पीकदान लिए खड़ा रहा, ऐसा किसी महापुरुष के बारे में नहीं बोल सकते आप। और जिसे हम भगवान मानते हैं, भगवान कृष्ण गीता के प्रवर्तक और बहुत ही एक ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनसा दुर्लभ है कि आगे कोई फिर होगा उनके समान। हालांकि समानता तो कभी किसी में नहीं होती दो लोगों में, लेकिन वैसा दार्शनिक बहुत दुर्लभ है, बहुत उंगलियों पे गिनने योग्य है। साथ साथ और उनने बहुत से महान कार्य भी किए हैं उस समय के समाज की स्थिति के अनुसार, और वो ज्ञानी भी थे, महापुरुष भी हैं, और उनको हम भगवान स्वरूप भी देखते हैं, विग्रह रूप में भी देखते हैं। तो अगर आप राधा के विग्रह को ऊंचा दिखाना चाह रहे हैं तो ये नहीं कृष्ण के विग्रह को नीचा दिखा दें। या मैं ऐसी मूर्ति बनाऊँ अगर जिसमें राधा रानी पीक कर रही हैं, थूक रही हैं, और कृष्ण पीकदान लिए खड़े हैं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात को? तो आप भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ये बोलना भी ठीक नहीं है। राधा रानी या राधा जिस नाम से आप जाने वो ठीक है, जिनकी पूज्याँ हैं, हम भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर भक्ति भाव है तो कहीं भी कर सकते हैं, जिससे कि मन शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, राधा रानी पे कीजिए, भगवान वासुदेव कृष्ण पे कीजिए, या जहाँ भी करना चाहता है वहाँ कीजिए। लेकिन एक दार्शनिक पक्ष में आकर भी आप एक विचारें अगर कृष्ण के बारे में, तो वो भी बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति है। कृष्ण एक बहुत ही बड़े महापुरुष हैं, और बहुत ही उनकी कोई तुलना नहीं है कृष्ण की, उनकी किसी प्रकार से तुलना नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं कृष्ण, उनके लिए ये नहीं कहना चाहिए कि वो पीकदान लिए खड़े हैं। तो ये एक बात उनके बारे में कही। साथ साथ और भी बातें, कुछ सांप्रदायिक बातें हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सांप्रदायवाद किसी का भी ठीक नहीं है। दार्शनिक दर्शन की ओर आकर ही, दार्शनिक होकर के ही संसार में उद्धार हो सकता है, संसारी लोग ठीक हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से भय दिखा करके, भगवान का भय या किसी प्रकार का भय, जो भी भय हो, नरक का भय, कुछ भी भय, उसमें मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूँ, और ना मैं मानता हूँ कि उस भय को दिखा करके कभी कोई सन्मार्ग पर आएगा। कुछ समय के लिए आ सकता है, पर वो भय के मार्ग में जी रहा है, वो अच्छी शांति को नहीं पा सकता। वो भय के उस पर खड़ा हुआ है। अगर आपसे बड़ा भय कोई दिखा देगा उसको, तो वहाँ झुक जाएगा। इसलिए इन बातों को भी मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। पर वो बहुत अच्छे संत हैं, जितना उनके बारे में लोग जान पा रहे हैं, जितनी बातें सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, उन सब के अनुसार वो अच्छे संत हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप राधा रानी के बारे में पूज्य मानते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो अपनी वाणी को वहाँ पर भी सीमित करें कि आप कृष्ण के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस पर उनके उत्तर आ सकते हैं, उनके एक्सक्यूज़ भी आ सकते हैं, वो अपनी बात को पुष्ट भी कर सकते हैं, तो हमें स्वीकार है, ठीक है, उनकी बात को अपनी जैसे कि हमने क्या कहा था, किस रूप में कहा था, वो कह सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी राधा के बारे में कोई शब्द ऐसे नहीं कह रहा है, तो कृष्ण के बारे में भी ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। अगर राधा का नाम लेने से, उसके बारे में बुरा बोलने से नाश होगा, अस्तित्व का नाम लेने से नाश हो जाएगा, तो कृष्ण का नाम लेने से भी आप नाश समझना चाहिए आपको। वासुदेव भी कोई अपूज्य व्यक्ति नहीं है, आराध्य व्यक्ति हैं। वासुदेव एक आराध्य देवता है इस भारत भूमि के ऊपर, और जो लोग देवता नहीं मानते उनके लिए एक महान दार्शनिक तो है, उससे कम तो उन्हें कोई विचार सकता नहीं। एक महापुरुष, एक महान दार्शनिक, जिसे वो लोग मनुष्य भी मान के अगर उन्हें देखते हैं, तो भी एक महापुरुष, एक महान दार्शनिक, एक महान विचारक जो उस समय का बहुत बड़ा एक योद्धा हुआ, उससे कम तो उसे नहीं हाँ सकते। ऐसे व्यक्ति के बारे में भी ये शब्द ठीक नहीं है। तो मुझे यहाँ पर भी उनसे ऐतराज़ है, ठीक बात नहीं है, जिसके लिए उनको विचारना चाहिए था कि उन्हें ऐसा क्यों बोल गए। धन्यवाद।